हेलो स्टूडेंट्स। और सब ठीक होंगे भाई। और मैं भी जो है भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले जो आपका चैप्टर है वैद्युत विभव, उसके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाले मैंने करा दिए थे आपको। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चैप्टर आपका संधारित्र वाला ये समाप्त हो गया है, जिसमें आपने जो है गोलीय संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र, टी मोटाई की पट्टी और संधारित्रों का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, संयोजन, ये सभी आपका हो गया है। एक चीज और, इसमें जो वन डे ग्राफ जनरेटर था, उस वन डे ग्राफ जनरेटर को जो है कोर्स से हटा दिया है, इसलिए वो तुम्हें कराया भी नहीं है। अब इसके न्यूमेरिकल आज मैं कराऊंगा आपको। तो देखो, आप सबसे पहले क्या करना है भाई, आप अपनी जो है एनसीईआरटी वाली बुक निकाल के रखिए। आपके एनसीईआरटी की बुक होगी और उसमें जो है जो संधारित्र वाले सवाल स्टार्ट हो जाते हैं वो 2.5 से होते हैं। प्रश्न संख्या 2.5। आज मैं आपको 2.5 से स्टार्ट करके जितने भी संधारित्र के जो सवाल हैं वो सारे के सारे मैं करा देता हूं। देखो जरा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है 2.5। देखो कि क्वेश्चन है आपका 2.5। अपने एनसीईआरटी वाली बुक में जरा एक बार देख लीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। भाई हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है कि मान लिया जाए ये संधारित्र हो गया हमारा, इसके बीच में क्या भरी हुई है भाई, ये वायु क्या है, भरी हुई है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, जिसकी धारिता 8 पिको फेरेड है। जब वायु भरी हुई है तो भाई हमें दिखा रखा है C नॉट इज इक्वल टू 8 पिको फेरेड। कितने दिखा दे, 8 पिको फेरेड। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने दे रखा है 1 पिको फेरेड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के 12 फेरेड। तो पहले से चेंज कर लो कि भाई 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फेरेड। एक चीज और बता रहे हैं कि भाई जिन्होंने जो है वीडियो वगैरह सारी पढ़ी होंगी या देखी होंगी, उन्हें तो पता चल गया होगा कि भाई धारिता का जो मात्रक होता है वो फेरेड होता है, जिसे हम F से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, आगे, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। आप क्या कर रहे हैं, जहां पट्टिका इतनी दूरी में थी, मान लिया जाए D दूरी में थी, अब इनकी बीच की दूरी घटा क्या कर रहे हैं भाई, आधी कर रहे हैं। तो जब आधी कर रहे हैं तो बेटा लो यहां पे लिया है कि दूरी कैसी हो गई, आधी हो गई। अब बीच की दूरी आधी कर दी जाए और इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, और यहाँ पे इनके बीच में जो दूरी है इस वाले में कुछ पदार्थ हमने भर दिया, जिसका परावैद्युतांक कितना होगा, K होगा। दूरी भी कितनी होगी, पहले से आधी हो गई, और कोई परावैद्युतांक K वाला पदार्थ इसमें हमने क्या कर दिया है, भर दिया है। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी भाई, अब जो धारिता होगी, अब धारिता कितनी आएगी, दोबारा समझ लीजिए। पहले दो समांतर प्लेट संधारित्र की हमें पट्टियां दे रखी थी जिनके बीच में वायु भरी हुई थी, और उसका जो संधारित्र की धारिता थी 8 पिको फेरेड थी। बाद में इसकी दूरी क्या कर दी, हमने आधी कर दी, और के मोटाई की हमने कोई पट्टी रख दी, तब इसकी धारिता जो होगी वह कितनी हो जाएगी। देखो भाई, सबसे पहले बेटा हमें पता है कि भाई अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखें कि भाई हमारे पास सूत्र क्या आता है, सूत्र हो जाता है भाई C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन किसके आता है, D। अब ये C का मान हमें दे रखा है तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A इंटू D की वैल्यू हो गई 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फेरेड। समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। उसके बाद में लिख लेंगे परंतु लो प्रश्नानुसार
अगर हम प्रश्न अनुसार देखें तो भाई क्या दिखा रखा है कि भाई अब जो डी डैश है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, और के का मान कितना आ जाता है भाई हमारे पास, के का मान दिखा रखा है 6। तो यहां पे लिख लेंगे तब धारिता, कि भाई तब धारिता अगर हम निकालें तो C बराबर हो जाती है, किसके आती है, वो हो जाती है के सी 0 के। तो C इक्वल टू के, और C0 का मान आएगा भाई हम रख सकते हैं कि भाई हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, और डी की जगह कितना आ रहा है भाई, डी डैश हो रहा है, डी की जगह भी कितना आ रहा है, बीच की दूरी कैसी कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, तो डी की जगह कितना डाल देंगे हम, डी डैश यूज करेंगे। आप सबकी वैल्यू रखिए कि भाई C इक्वल टू हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी की जगह रखा डी अपॉन 2, 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, C इक्वल टू के का मान 6 गुणा में 2 भी लिया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रख लो यहां पर, तो C इक्वल टू 6 दूनी 12, और ये वाली जो वैल्यू है देखो समीकरण 1 से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात है माइनस के 12, तो 12 थे 96 हो गए, और 10 की घात कितनी आएगी माइनस के 12, या लिख सकते हैं C इक्वल टू 96 पिको फेरेड। भाई ये आ गया इसका आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया, चलो ठीक है भाई। हेलो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आगे हम बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2.6, जरा 2.6 को देख लो भाई, कि क्वेश्चन है 2.6। अब 2.6 क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ना है भाई, श्रेणी में जोड़ना है, और तीनों कितने हैं 9 पिको फेरेड के हैं। देखो समझ लीजिए कि भाई C1 बराबर भी 9 पिको फेरेड है, और C2 बराबर भी 9 पिको फेरेड है, ठीक है, और C3 इक्वल टू भी होगा 9 पिको फेरेड, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहा जा रहा है इन्हें किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन में है भाई ए पार्ट में पूछा जा रहा है कि भाई संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी। क्या पूछ रहे हैं, संयोजन की कुल धारिता। अब जब संयोजन की कुल धारिता निकाल रहे हैं किस में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी में। तो देखो यहां पे लिख लेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लो संयोजन की धारिता, अब जब धारिता निकालेंगे वो भी किसमें, श्रेणी में, तो आता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो 1/c इक्वल टू 1/c 9, और ये भी 9, और ये भी कितना हो गया, तो 1/c इक्वल टू एलसीएम 9 ले लो 1 2 3। भाई जब हर समान होते हैं तो अंश क्या होंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। देखो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 अपॉन कितना आ गया 9, 3 करना 3 और 3 किया 9 हो गए, क्लियर। अब अगर हम निकालें C का मान, तो C का मान कितना आ जाएगा 3, किस में चल रहा है पिको फेरेड में, तो हो गया पिको फेरेड। अगर इसे थोड़ा सा अगर हम चेंज भी करना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 10 की घात माइनस के 12 फेरेड, कि भाई हमारी जो धारिता है तुल्य धारिता मिल गई हमें C। अब इसके बाद में इसका बी पार्ट है। देखो बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में कह दिया कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के साथ क्या कर दिया जाए भाई, जोड़ दिया जाए। इसे जो है कितने वोल्ट के साथ जोड़ना है, 120 वोल्ट के विभवांतर के साथ, या कोई हमारे पास लाइट का सर्किट है उससे हमने संधारित्रों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब जब उससे जोड़ा तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा, कि भाई जब इन्हें जोड़ दिया है तो प्रत्येक संधारित्र पे क्या पूछ रहे हैं, विभवांतर पूछ रहे हैं। अब विभवांतर जब निकालेंगे तो बेटा Q = C भी आ जाता है, तो हमें आवेश की आवश्यकता है, तो हमें पहले क्या निकाल लेना चाहिए, तुल्य आवेश निकालना है।
जब आवेश निकालेंगे तो भी हमारे पास सी भी दे रखा है और बी भी दे रखा है, तो डायरेक्ट ना निकाल दें, क्यू जी इक्वल टू किसके आ जाता है, सी बी के। और जब क्यू जी इक्वल टू सी बी आता है तो क्यू इज इक्वल टू सी का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12, और बी कितना है भाई हमारे पास 120 हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम निकालें क्यू का मान तो 12 दिया 36, 360 गुणा 10 की घात माइनस के 12, इतनी कूलाम जो है क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर क्या निकालना है, हमें विभवांतर निकालना है। अब देखो यहां इस वाले सवाल में हमें एक चीज क्लियर दिखा रखी है कि C1, C2, C3 सारे के सारे कैसे हैं, एक समान ही। अगर एक संधारित्र का जो है सिरों के बीच विभवांतर निकालना तो दूसरे में इतना ही आएगा। तो देखो पहले किस पर देखना है, C1 के सिरों के बीच विभवांतर, लो C1 के सिरों के बीच विभवांतर। अब जब यहां पे निकालेंगे तो V1 हो गया, और V1 बराबर देखो यहां से निकाल लो, B इक्वल टू Q अपॉन C होता है, तो Q बटे किसके आएगा, C1 के। Q का मान 360 गुणा 10 की घात माइनस के 12, C1 कितना है 9 पिको फेरेड है, तो 9 गुणा 10 की घात माइनस के 12 पिको फेरेड में चेंज किया इसे, और 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, तो V1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 40 वोल्ट। अब अगली कंडीशन में देखें तो ये भी सेम टू सेम इतने ही है और ये भी सेम टू सेम इतने ही है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई इसी प्रकार हमारे पास V2 जो आएगा वो भी कितना हो जाएगा 40 वोल्ट होगा, और V3 जो भी होगा वो भी कितना होगा भाई 40 वोल्ट होगा, क्योंकि इनके जो संधारित्र हैं जिन पे जो हमें दिखा रखा है कितने फेरेड है कि भाई 9 पिको फेरेड, और यहाँ भी कितना है 9 पिको फेरेड है, तो संधारित्र पे जो हमारे पास चार्ज आ रहा है वो कैसा हो रहा है, एक समान ही हो रहा है, तो इसलिए इनके विभवांतर भी कैसे आ जाएंगे, एक समान ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, अच्छा अभी आपने जो है 2.6 क्वेश्चन किया, उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है आपका 2.7। देखो जो 2.7 क्वेश्चन क्या है कि 2.7 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड और 4 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पासर क्रम में जोड़े गए। पासर क्रम सबसे पहले बेटा आपका आ जाता है ये कि पासर क्रम, कि पासर क्रम क्या होता है, इस पासर क्रम को ही हम क्या कह देते हैं कि समांतर क्रम कहते हैं। कौन सा वाला क्रम होता है, समांतर क्रम। पासर क्रम को ही क्या कहा जाता है, समांतर क्रम कहा जाता है। कभी जो है वहां पे पेपर में मान लिया जाए पासर क्रम आगे लिखा हुआ, तो आप सोचें कि भाई हमें तो समांतर क्रम कराया, समांतर क्रम है हमारे पास, तो भाई हम कहां से करें। ठीक है, इसलिए जो है आप जो है पासर क्रम ही जो है हमारा क्या है, समांतर क्रम है। अब देखो कितने संधारित्र है, सबसे पहले कि भाई आपको दिखा रखा है C1 इज इक्वल टू है, C1 की वैल्यू है 2 पिको फेरेड, 2 पिको फेरेड, और C2 की वैल्यू है हमारे पास 3 पिको फेरेड, और C3 है 4 पिको फेरेड। अब इन्हें सबसे पहले पहली कंडीशन में कहा जा रहा है कि भाई इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और तुल्य धारिता पूछी जा रही है। लो यहां पे अगर लिख देंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या देख रहे हैं हम, तुल्य धारिता। अब जब तुल्य धारिता निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो C बराबर 5 और 4 कितने हो गए 9 पिको फेरेड। या लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करा, इसका भी बी पार्ट है भाई,
इसके बी पार्ट में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण के साथ जोड़ दिया जाए, कि भाई कितने वोल्ट के साथ जोड़ रहे हैं हम, 100 वोल्ट के साथ इसे क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक पे आवेश कितना होगा। एक चीज बताएं आपको, अगर श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है और विभवांतर कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। अगर समांतर क्रम है तो विभवांतर बराबर होगा और चार्ज कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। अब यहाँ पे चार्ज पूछे जा रहे हैं, जब चार्ज निकालना है तो देखो भाई डायरेक्ट लिख लो कि भाई Q1 = हो जाएगा किसके, लिख सकते हैं Q = कितना आ जाता है भाई, हमारे पास C आ जाता है, तो B हमारे पास पहले से है, तो ये आ गया C1 और किसके हो जाएगा, B के। C1 का मान है हमारे पास 2 × 10⁻⁻12 है और B1 कितना है भाई 100, तो Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 कूलम। ऐसे Q2 निकालो तो Q2 = किसके आएगा, C2B के, और C2 कितना है हमारे पास 3 × 10⁻12 गुणा कितना आ गया 100, या डायरेक्ट लिख देंगे 3 × 10⁻10। ठीक है, आगे देखो Q3 निकाला है तो C3B, तो C3 4 × 10⁻12 गुणा कितना आ जाएगा, B का मान 100, या लिख सकते हैं 4 × 10⁻10 कूलम। इस प्रकार से हमें जो है कि भाई विभवांतर भी मिल गया है और क्या मिल गया, इस पे चार्ज भी मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या है आपका 2.8 कि देखो 2.8 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2.8 क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दे दिया। आपके हमें कितना दे दिया अभी, क्षेत्रफल A का मान, A बराबर है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इनकी प्लेटों के बीच की दूरी भी दिखा दी, D बराबर 3 मिलीमीटर, या D = 3 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, संधारित्र की धारिता पूछी जा रही है। कब पूछी जा रही है, जब बीच में पट्टिकाओं पे वायु भरी है, तो वायु संधारित्र की धारिता के लिए C0 आता है, वो क्या हो जाता है ε0 अपन किसके आता है, D के। C0 = ε0 की वैल्यू भाई हमें याद होनी चाहिए, वो होती है 8.85 × 10⁻12। एरिया दिखा रखा है 6 × 10⁻³ D कितना हो गया 3 × 10⁻³ 3 से 1 हाथ 3 खत्म और 2 से काटो तो 2 दिया 6। C0 की वैल्यू आएगी कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 × 10 का 0, 2 × 16 = 17, 2 × 16 = 17, 10 की घात कितनी हो गई भाई -12, तो C0 = हो गया भाई 17.7। तो बेटा इसे लगभग में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 18 × 10⁻⁻12, या लिख लो 18 पिको कूलम, कूलम धारिता है फेरेड, 18 पिको फेरेड। इतना चार्ज हो गया, मतलब इस पे जो संधारित्र का जो मतलब आवेश है, जिसपे मतलब संधारित्र की जो धारिता है वो आ गई हमारी 18 पिको फेरेड। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहे हैं, उसके बाद में कहा जा रहा है कि यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए कि 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो आवेश कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं भाई, आपके चार्ज पूछ रहे हैं कि भाई हमने जो V0 = हो गया कितना 100 वोल्ट, तो चार्ज पूछ रहे हैं, चार्ज कितना आ जाएगा भाई कि Q0 = हो जाएगा Q = CV, तो C0 और किसके हो गया V0 के, तो Q0 = C0 का मान कितना है हमारे पास 18 × 10⁻⁻12 और V0 कितना है हमारे पास 100 है, तो Q0 की वैल्यू हो जाएगी 18 × 10⁻⁻10 कूलम, या पॉइंट बीच में लगा लो। देखो Q0 = 1.8, एक घात कम कर तो माइनस के कितना आ गया 9 कूलम। बात सबको समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, चलो उतार लीजिए भैया।
अच्छा बेटा, अब आगे देखिए, आपका 2.8 क्वेश्चन हो गया है। 2.8 के बाद में क्वेश्चन है हमारा 2.9। अब 2.9 क्वेश्चन जो है ये 2.8 के अनुसार ही जो है संबंधित है। देखो जरा इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है 2.8 से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। इसमें कह दिया कि अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की कोई पट्टी रख दी जाए। अभ्रक मतलब कोई धातु है, अभ्रक, उसकी जो है पट्टी रख दी जाए कि भाई डी तो हमारे पास कितना है कि 3 मिलीमीटर ही है। तो जब 3 मिलीमीटर तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर हो गया। और जो इसका पराविद्युतांक है अभ्रक का, अभ्रक के लिए के का मान आता है कितना, 6, धातु के लिए रख दी जाए तो क्या कहा जा रहा है, उसके बाद में कह रहे हैं भाई स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है ए पार्ट कि विभव मतलब जो वोल्टेज है समवरण जुड़ा हो, मतलब जो वोल्टेज है उसके साथ संधारित्र को क्या कर रखा है भाई, जोड़ रखा है। जब समवरण से जोड़ रखा है तब देखो कितना आएगा। जब समवरण से भाई हमने किसी भी चीज को जोड़ दिया तो देखो हमारे पास क्या होता है, Q अनुक्रमानुपाती होता है V के। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, चार्ज भी बढ़ेगा, तो इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ जाएगा तो भाई हमें चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के पहले C निकाल लो, जरा कितना आ जाएगा देखो। आपकी K मोटाई की पट्टी रख दी है ना, तो C हो जाएगा KC0 के। तो C K का मान 6 और C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, हमारे पास आ जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन किसके आता है, D के। अब इन्होंने क्वेश्चन संख्या कह रखा है किससे, कि क्वेश्चन संख्या 2.8 से कह रखा है। तो 2.8 में बेटा आपने निकाली, कितनी निकाली थी, 18 पिकोफैराड आई थी। तो 18 गुणा 10 की घात माइनस के 12। तो C देखो 18 चक्कर कितने हो गए भाई, 108 गुणा 10 की घात माइनस के 12 या C0 108 पिको फेराड। धारी तो देखो हमें मिल गई, कौन सी कंडीशन वाली, फर्स्ट कंडीशन में। उसके बाद में इसमें जो चार्ज आ रहा है वह देख लो, यहां पे लिख लेंगे जब समभरण क्या है भाई, जुड़ा है, तब आवेश जो आएगा वह कितना आ जाएगा, Q C V0। तो Q C का मान 108 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और V0 कितना दिखा रखा है, पहले की तरह हमारे पास कितना है, पहले वाले में 100 है, तो 100 2 जीरो कम कर लो, तो Q हो गया 108 गुणा 10 की घात माइनस के 10 गुणा। अब उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि समवरण को हटा लिया जाए। समवरण को क्या कर दिया, हटा लेने पर। अब जब समवरण को यहां से हमने हटाया तो हटाएंगे भाई, पहले तो हमने उसे क्या कर दिया, जोड़ दिया है, फिर उसे क्या करा, हटाया, तो उसका जो विभव होगा वो कैसा हो जाएगा, ओवेनिस्ट विभव होगा। तो उस विभव को जो है देखना पड़ेगा कि विभव जो है वो कितना हो गया, कि पहले तो भाई विभव उसका बढ़ लिया था, अब बाद में जो है कितना आएगा। तो पहले विभव निकालना है, तो विभव हमारे पास आ जाएगा B हो गया Q0 अपॉन किसके, C के। तो Q0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो उस पर चार्ज आया है। अब यहाँ पे Q0 अपॉन C निकालेंगे तो Q आ जाता है किसके, CV के। तो C0 किसके हो गया, V0 के। ठीक है, अब बचा हमारे पास कितना, C, और C के स्थान पर रख सकते हैं KC0, C0 से काट दो C0। तो B0 अपॉन किसके आ गया, K के। B0 100 है और K कितना है, 6 है, तो 6 से भाग दिया हमने, 6 का 6, बचे कितने, 4, 6 छंग 36, फिर 36 4 6 छंग 36, 6 छंग 36 ही आते जाएंगे, तो लोग इतने वोल्ट। ठीक है, वही आपका जो है 16.67 वोल्ट इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। अच्छा अब आगे सुन लीजिए, इसके आगे क्वेश्चन संख्या आपका 2.10 और 2.11।
बस 2 क्वेश्चन बच रहे हैं इसके, उसके बाद में अतिरिक्त प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस केवल आपको 2 क्वेश्चन ये घर से करने हैं और आपका संधारित वाला चैप्टर जो है आज क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। इसके आगे भाई हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका क्या है, वैद्युत चालन वाला चैप्टर है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो मेरा पर्सनल नंबर तुम्हें पता ही है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 7500470327 पर कॉल करो और भाई अपनी जो भी आपको अगर लग रहा है कि कोई त्रुटि रह रही है तो उसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। और हाँ एक चीज और कि भाई अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, इतना काम तो कर सकते हो भाई। ठीक है, ओके।